नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में बैठक हुई। दूसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी है, जहां कांग्रेस का कोई भी नेता अपनी ही पार्टी के नेता पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटता। उसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस के मंत्री किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया। तीसरी खबर हरियाणा की मंडियों से जुड़ी हुई है, जहां गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में नाराजगी है। चौथी खबर इंद्री से है, जहां घनौरा जागीर में रेंटम मेले का आयोजन किया जा रहा है। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां पर पहली खबर सीएम की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई है, राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में यह बैठक हुई। दूसरी खबर जहां पर कांग्रेस में आपसी कलह जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है और साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी खबर जहां पर खरीद न होने से किसान काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं और धान की खरीदी न होने से किसान परेशान हैं। चौथी खबर आंगनवाड़ी केंद्र में प्ले स्कूल खुला है और इसी को लेकर हम तमाम खबरों पर जानकारी जुटाएंगे। जहां पर सीएम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई है, इसको लेकर भी हम जानकारी लेंगे। साथ ही कांग्रेस में फिलहाल सब ठीक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप और इसके साथ ही कटाक्ष आपस में किया जा रहा है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस में फिलहाल सब ठीक नहीं है। खरीद न होने से किसान भी नाराज चल रहे हैं, जहां पर धान की खरीदी न होने से किसान काफी नाराज चल रहे हैं। चौथी खबर आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी है, आंगनबाड़ी केंद्र में प्ले स्कूल खोला गया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में बैठक हुई है। बैठक में कमेटी के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। राज्य सूचना आयोग में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए ये बैठक की गई है। 3 रिक्त पदों के लिए सरकार के पास 150 से ज्यादा आवेदन आए थे। इन आवेदनों में से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 9 नाम तय किए। इन 9 नामों में से 3 नामों की अनुशंसा पर राज्यपाल के पास भेजे गए हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने है, जहां पर उन्होंने कहा कि करीब 3 पद जो थे रिक्त थे और आवेदन 150 के आसपास आए थे, जिसको लेकर बातचीत हुई है और अब 3 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। तो इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे और तमाम अन्य नेता भी मौजूद रहे। तो राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में सीएम की अध्यक्षता में ये जरूरी बैठक हुई थी। चंडीगढ़ में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की है और ऐसे में राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में यह बैठक हुई थी। कई महत्वपूर्ण बातें भी इस बैठक में हुई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। कांग्रेस की फूट अब किसी से भी छिपी नहीं है। कांग्रेस का कोई भी नेता अपनी ही पार्टी के नेता पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटता। उसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस के मंत्री किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया था और उन्होंने कहा था कि मैं उनमें से नहीं हूं जो रात को सीएम बनकर सोता है। इसी को लेकर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेसी नेता किरण चौधरी के बयान पर भी शाबाशी दी। इस बयान पर शाबाशी दी है, तो कांग्रेस में कहीं न कहीं गुटबाजी नजर आ रही है। संगठन बन जाएगा, बनेगा, जब बन जाएगा, नहीं बनेगा तो ना सही, हम तो काम कर ही रहे हैं। हमने कभी संगठन, आप जानते हो, हमने तो काम जो है इतने सालों से बगैर संगठन के काम करा है और जिन्होंने बनाना है ये उनसे पूछो, उनसे क्यों नहीं बन पा रहा है संगठन।
बयान पर उन्हें शाबाशी दी है। बता दें किरण चौधरी के इस बयान से साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं का बयान और एक दूसरे पर कटाक्ष करना देखा जा रहा है। वहीं केवल डिंगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल जी, जिस तरीके से नेताओं जो है आपस में कांग्रेस में कटाक्ष कर रहे हैं, क्या समझे, क्या फिलहाल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? जी जी, आपने क्या पूछा, मैं सुन नहीं पाया। आप केवल जी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में नेता जो है आपस में कटाक्ष कर रहे हैं, इससे ये क्या समझा जाए, क्या कांग्रेस में फिलहाल सब ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस बिल्कुल ठीक ठाक है। कौन से नेता, कौन सी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल केवल जी, क्योंकि किरण चौधरी का हाल फिलहाल में ही बयान आया है जहां पर वो कहते दिख रहे हैं कि हम बहुत समय से संगठन के बिना ही काम कर रहे हैं, और अगर संगठन नहीं हो रहा, जो बिना नहीं काम कर पा रहे हैं उन पर सवाल वो खड़े कर रही हैं। देखिए, अगर ये संगठन के खिलाफ उनकी कोई बात है या संगठन के हक में कोई बात है तो वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखे ना, मीडिया में क्या रखे। संगठन तो बन रहा है और संगठन ऑनलाइन है, हमारे पीसीसी मेंबर बन चुके हैं, हमारे डेलीगेट्स बन चुके हैं, हमारी डीसीसी की तैयारी हो रही है, हमारे जो एआईसीसी के मेंबर बन चुके हैं, सारे तो संगठन बन रहा है। और कैसे संगठन बनता है? अभी हमारी प्रक्रिया हाईकमान के साथ पड़ी है। ये हरियाणा से सारा चीज होके चली गई है। डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और पार्टी के जो बाकी पदाधिकारी है वो भी बन जाएंगे और वो भी ऑनलाइन आ जाएंगे, तो दिक्कत क्या है? जी जी केवल जी, लौटेंगे आपके पास। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विधु जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस में नेता जो है आपस में ही कटाक्ष कर रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? जबरदस्त जुतम प्रचार चल रही है, इनके बीच में जबरदस्त लठम-लठ चल रही है और ये एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म कौन सा बेहतर है, सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन जो है निकल के जा चुकी है। ट्रेन जनता से भरी ट्रेन जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना सेवा करने का अवसर निरंतर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद किए हुए हैं। वो ट्रेन से भरी हुई जनता जो है वो प्लेटफॉर्म इनके छोड़कर निकल कर जा चुकी है। ये प्लेटफॉर्म्स का एक दूसरे को नसीहत देते रहेंगे। खुद मीडिया के जरिए किरण चौधरी जी को नसीहत दे रहे हैं कि प्लेटफॉर्म कौन सा बेहतर है। खैर, ये इनकी अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी इससे लीस्ट बॉदर्ड है, ना ही हरियाणा की जनता का इसके साथ कोई सरोकार है। ये भारतीय जनता पार्टी मानती है क्योंकि बेफजूल का इनका झगड़ा है, क्योंकि इनके पास कुछ है तो है नहीं। जनता इनको वोट देना पसंद नहीं करती। ये कहाँ आपस में तालमेल बिठाएं या कहाँ आपस में जुटम पजार हो, इससे जनता कोई ज्यादा सरोकार नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार कर रही है और गति से करे, गरीब की सेवा में खुद को जुटाए रखे। हरियाणा के किसान, हरियाणा के जवान, हरियाणा का युवा, हरियाणा की महिला सभी की सेवा में इसी प्रकार से लगी रहे और उनका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। इनका संगठन ना पहले बना था, आगे बढ़ने का कोई ज्यादा आसार लगते नहीं है। मैं तो 6 महीने हो गए इनके पीसीसी और बीसीसी सुनते हुए, लेकिन खैर ये हर रोज आकर नई डेडलाइन दे देते हैं। इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने भी वाला नहीं है। तो वैसे भी इनका अंदरूनी मामला बहुत ज्यादा इससे कहा नहीं जा सकता। जी ठीक है विधु जी, लौटूंगे आपके पास। केवल जी, क्योंकि देखिए लगातार संगठन बनने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष ने भी सवाल किए हैं और अब तो पार्टियों के नेता ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में लखम लख आपने देखा नहीं है। अनिल विज कुछ कह रहे हैं, अरविंद शर्मा कुछ कह रहे हैं, वीरेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं, राव इंद्रजीत कुछ कह रहे हैं। ये तो लखम लख बीजेपी के अंदर है और उसके ऊपर आपने कब बात करी? ये लखम लख जो हो रहा है, एक मुख्यमंत्री को हर रात को जो सोता है वो मुख्यमंत्री बन के सोता है, सुबह उठता है तो मुख्यमंत्री बन के उसको कटाक्ष करता है। अब उसके बारे में कब बात होती है? अरविंद शर्मा ने कहा 3.5 लाख करोड़ का घपला कर गया मनीष ग्रोवर और मुख्यमंत्री, कब बात हुई उसके ऊपर? कभी बात ही नहीं करते। ये जो लखम लख बीजेपी के अंदर चल रहा है उसके बीच में कभी भी कोई भी चैनल मैंने सुना नहीं है कि कोई बात कर रहा हो इस मामले में। ये सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही बात की जाती है और कांग्रेस में हमारे अंदर कोई मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद कोई नहीं है किसी का। कांग्रेस पार्टी एक है और कांग्रेस पार्टी एक होकर काम कर रही है और इस बीजेपी की खट्टर सरकार का 2.5 का आंकड़ा पार नहीं होना अगले चुनाव के अंदर।
ये मैं आपको एलानिया अभी लिख के देता हूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो इस समय स्थितियां हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है अगली। और मैं ये भी कह रहा हूं क्योंकि हमने 10 साल काम करके दिखाया है, हमने 400 का सिलेंडर 1200 का नहीं किया। हमारे टाइम पे सिलेंडर 400 का ही था। अब दोबारा सरकार आएगी 500 रुपए का फिर सिलेंडर नीचे ही लेके जाएंगे। और दूसरी बात और है, 6000 बुजुर्ग की पेंशन करेंगे। हमने अपने संकल्प जो है वो ले रखे हैं। 14 संकल्प है, आपको भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा और आप ये भी समझेंगे क्रीमी लेयर को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस जो है अपने जो पहले 3,82,000 जो दो कमरे के मकान जो लोगों को दिए थे वो दोबारा से शुरू करेगी, जो बीजेपी ने आने में बंद कर दी थी स्कीम। हम दोबारा से गरीब आदमियों के लिए काम करेंगे। ये लोग जो जिस तरह का झूठ आके टीवी चैनल पे बोलते हैं, इसका झूठ का जो है पुलंदा खत्म हो चुका है। अब इन्होंने बहुत झूठ बोल लिया, लोगों ने सुन लिया इसका। ठीक है केवल जी, लेकिन आपने यहाँ पे देखिए कहा कि मतभेद हो सकता है कांग्रेस में, मनभेद नहीं है। और अगर मनभेद नहीं है तो ऐसे में जिस तरीके से किरण चौधरी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी है, उन्हें तो पार्टी के नेताओं के सामने या आला अधिकारियों के सामने ये बातें सामने रखनी चाहिए थी। संगठन के ऊपर कोई बात नहीं रखी, संगठन के ऊपर मैंने नहीं कोई सुनी। उन्होंने जो बात रखी है उनको उन्होंने ये रखा है, जो वो बात कह रही है, मैं उनको फिर कह रहा हूं कि वो पार्टी की वरिष्ठ नेता है, उनको अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए, मीडिया में नहीं रखनी चाहिए। आज तक उन्होंने अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे कब कहा, कब रखा, ये हमसे पूछिए। कभी मीडिया ने कभी कोई जांच पड़ताल की? आप उनको पूछे कि उन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म पे कब कहा कि संगठन नहीं बना, कब कहा? पार्टी एआईसीसी हाईकमान में रखे बात अपनी की संगठन नहीं बनाया। तो वहां पे जब एआईसीसी को नहीं मान रही वो, तो किसको मानेगी? एआईसीसी को मानना पड़ेगा ना उनको। वो एआईसीसी लेवल की नेता नहीं है, वो हरियाणा लेवल के ऊपर एक एमएलए हैं। उनको एआईसीसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। हरियाणा के प्रेसिडेंट और सभी ने प्रक्रिया पूरी होकर हाईकमान के पास सारा। इससे तो केवल ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है, क्योंकि ये आप ही ने माना कि एआईसीसी को वो नहीं मान रही है। जो बात मैंने बोली आपको क्या समझ में आई? मैंने कहा हाईकमान ने लिस्ट जारी करनी है, वो हाईकमान के अगेंस्ट कैसे बोल सकती है? वो हाईकमान को बोले, जो भी बोलना लिखत तो लिखे प्रूफ में बोले। हम कब मना कर रहे हैं? हमने कोई मना नहीं किया। हमने ये कहा कि मीडिया के बीच में ना बोलकर वो हाईकमान से बात रखे, लिखित में भेजे उनको। हमने यही कहा है कि लिखित में भेजें हाईकमान को जो भेजना चाहती है। ठीक है केवल जी, लौटेंगे आपके पास। विधु जी, केवल जी को सुना आपने, आप क्या कहना चाहेंगे? केवल जी को हमने भी सुना, आपने भी सुना, जनता ने भी सुना। और केवल जी ने खुद बताया कि उनकी पार्टी के अंदर कितनी गंभीर जो है गुटबाजी है। उन्होंने खुद बताया कि क्या होना चाहिए और क्या किया जा रहा है। खुद ही केवल जी ने बताया और फिर कहते हैं गुटबाजी भी नहीं है। खुद ही उन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए था। एआईसीसी पर विश्वास नहीं कर रही, कौन नहीं कर रही है? किरण चौधरी जी नहीं कर रही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इनके पास गुटबाजी भी कोई नहीं है। लेकिन अनिल विज की आंख कान जो है वो सीआईडी का आंख कान खट्टर साहब के पास है, वो मेरे पास नहीं है। और मैं केवल जी अपने समय में भी आप बोलेंगे, मेरे समय में भी बोलेंगे। केवल जी एक मिनट, विधु जी को सुन लेते हैं, लौटेंगे आपके पास। केवल जी, विधु जी को एक बार सुन लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण कितना है। जनता का आकर्षण तो है ही, हमारे विपक्षी साथियों का भी आकर्षण बहुत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जब आप कांग्रेस पे सवाल पूछते हैं तो ये शुरू ही भारतीय जनता पार्टी से करते हैं अपना जवाब। और साथ साथ जब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात पूछती हैं तो भी ये भाजपा का प्रवक्ता बनकर जवाब भी देना चाहते हैं। इतना आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता के बीच में है, वही इनके पास भी रब कर गया है। देखिए, इन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि किरण चौधरी जी किस प्रकार से इनकी पार्टी के संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। इनके पार्टी के अंदर गुटबाजी का इन्होंने खुद यहाँ पर खुला ऐलान कर दिया, बताया कि एआईसीसी पर वो विश्वास नहीं करती। अब इसको गुटबाजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई इससे बेहतर वर्ड इनके पास हो इस सारी स्थिति के लिए तो बता दे। बाकी इस स्थिति को देखते हुए, कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए, जनता का इनसे जिस प्रकार से विमुख हो चुकी है, जनता मुंह मोड़ चुकी है इनसे, इस स्थिति को देखते हुए इनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। और इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी को उलट सुलट बोलते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी आके पार्टी के नेता करते हैं और ये टीवी चैनल्स को कहते हैं कि दूसरों के बारे में डिबेट रखिए। ये अपनी बात नहीं कर सकते, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आकर ये नहीं कहेगा टीवी चैनल पर
कि उनके नेता को क्या करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर नेता होगा वो आपस में टेलीफोन पर बात कर लेगा, आपस में पार्टी प्लेटफॉर्म पर किसी को कुछ बात कहनी होगी तो कह देगा। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता आकर अपने नेता को नसीहत नहीं देगा, ये नहीं बताएगा कि तुम्हें प्लेटफॉर्म पर कौन से पर बात करनी है। ये बात हम भी बेहतर प्लेटफॉर्म पर बता सकते हैं, लेकिन खैर इनके बीच में इनके प्रति जनता के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। और क्योंकि जनता की कोई दिलचस्पी नहीं है तो ये क्या करते हैं, सिर्फ फुटबॉल करते हैं, जूतम पजार करते हैं या जूतों में खीर बांट बांट के खाते हैं, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। न हरियाणा की जनता को पड़ता, न भारत की जनता को पड़ता और न भारतीय जनता पार्टी को बनता। हम दिन रात जनता की सेवा में इसी प्रकार से लगे रहेंगे, निरंतर जनता के लिए काम करते रहेंगे, इनमें जूतम पजार चलती रहे, हम इनके बीच में नहीं घुसेंगे। जी विदुर जी लौटेंगे आप पर। जी केवल जी आप अपनी बात पूरी करें, आपने सुना विदुर जी को पूरा, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, मेरे को विदुर के रिएक्शन से रिएक्शन नहीं देना है जी, मुझे अपनी पार्टी का रिएक्शन देना है। मैं अपनी पार्टी की बात रखता हूँ। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, इसी तरह की कोई भी लेकिन तरह का बात नहीं है। ये सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ खेल है जो मीडिया खेलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें किसी बात में, कोई दिक्कत गुटबाजी है। अभी मैंने जी विदुर जी एक बार केवल जी को सुन लेते हैं। नहीं, अभी ये खुद ही तो बता रहे थे गुटबाजी। आप सुनाइए बयान, किरण चौधरी ने ये कहा हो कि पार्टी यही बता रहे हैं कि किरण चौधरी ये बात एआईसीसी में रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। जी विदुर जी एक बार केवल जी को सुन लेते, क्या कहना चाहते हैं? बता देना शब्द। जी विदुर जी एक बार केवल जी को सुन लेते हैं, केवल जी अपनी बात पूरी करें। धड़ेबाजी बोल दें इसको, ये कह रहा हूँ, जूतम पजार बोल दें इसको, लठम लठ बोल दें इसको, सिर्फ फुटबॉल बोल दें इसको, हटाइए नहीं ना, इनके आदत में जूतों में बढ़ती है आपकी खीर बोल दें इसको। आपने तो कहा कि उनको एआईसीसी पर विश्वास नहीं करते, जूतों में खीर इनके पता एआईसीसी पर विश्वास किरण चौधरी नहीं है जनता से, और ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है। जी बीजेपी सरकार है, आपकी पार्टी में सब कुछ चंगा है। हरियाणा लूटने के बाद बढ़ रही है, हरियाणा लूटने के बाद सब अभी चंगा है जी, ये अपने आप को खड़े हैं। ठीक है विदुर जी एक बार केवल जी की पूरी तरीके से बात सुन लेते। केवल जी बताइए। मैं भी तो इन्हीं की बात सुनकर कह रहा हूँ। जी केवल जी, एआईसीसी पर कांग्रेस की नेता किरण चौधरी विश्वास नहीं करती। जी विदुर जी एक बार मैं रोकना चाहूंगी, आप केवल जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। चलो केवल जी, अच्छा ये तो बता दो, आपने जिस स्थिति का वर्णन किया उस स्थिति को एक शब्द में क्या बोलेंगे? गुटबाजी नहीं बोलेंगे क्या? एआईसीसी पर आपने कहा कि विश्वास नहीं करती किरण चौधरी, मैंने तो नहीं कहा, आप कह रहे हैं। तो किरण चौधरी कांग्रेस की नेता हैं, तो क्या ये इसको क्या बोलेंगे? गुटबाजी नहीं बोलेंगे क्या? इसको क्या बोलेंगे? बेहतर वर्ड आप बता दीजिए। हेलो जी केवल जी, विदुर जी ने सवाल किया है आपसे। तो इनके पास सवाल ही नहीं है। इन्होंने बताया कि अरविंद शर्मा 3.5 लाख नहीं, आपसे सवाल किया, इन्होंने जवाब दिया कि ठीक है केवल जी, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि किरण चौधरी ने जिस तरीके से मीडिया के सामने ये बात रखी है, उन्हें मीडिया के सामने ना रखकर उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये बात रखनी चाहिए थी? तो मैं ही तो ये बात कह रहा हूँ जी कि उनको अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ी पार्टी है। उसमें अगर कोई आदमी कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उसको अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखनी चाहिए। यही बात मैं कह रहा था और अब भी यही कह रहा हूँ। लेकिन जहां तक बात है कि कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीच में जो 9 साल की सरकार रही, कितने घपले घोटाले हुए, इसके ऊपर इन्हीं के एमएलए, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के एमपी जब बोलते हैं कि इतनी गड़बड़ हुई, तो उसके ऊपर भी डिबेट रखनी चाहिए आपको, क्योंकि ये पता लगे कि कितनी हरियाणा की बीजेपी के अंदर गुटबाजी है। ये हमारी गुटबाजी की बात करते रहते हैं, इनके अंदर तो गुटबाजी हमारे से 4 गुना ज्यादा होगी जी, उसके ऊपर कभी डिबेट नहीं होती। जब एक आदमी, एक एमपी सरेआम ये कह रहा है कि एक अनिल ग्रोवर मनीष ग्रोवर जो है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए खा गया, एक बीजेपी का एमपी एक एक्स एमएलए के ऊपर रोहतक के, उसके ऊपर सीधे एक्सेस में ये कह रहा है कि 3.5 लाख करोड़ खा गया, तो उसका भी तो मतलब होता होगा कोई। उसके ऊपर कभी डिबेट हुई क्या? उसके ऊपर ये करना चाहिए आपको कि 3.5 लाख करोड़ कहाँ खा गया, कैसे खा गया और पैसे कहाँ गए? वो हमारे प्रदेश के जनता के पैसे होंगे, वो गए कहाँ? और जब अनिल विज जी आपको ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ और जो होम मिनिस्टर हूँ मैं स्टेट का, और मेरी जो सीआईडी होती है वो आंख और कान होती है, और वो आंख और कान जो है मुख्यमंत्री ने अपने पास रख ली।
तो उसका मतलब कोई उसमें गुटबाजी नहीं है क्या? ठीक है। एक मंत्री जो होम मिनिस्टर है वो खुद कह रहा है कि मेरी आंख और कान तो मुख्यमंत्री के पास है। जी ठीक है, केवल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में नाराजगी है। सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद के आदेश जारी किए थे, लेकिन अभी तक अंबाला की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से किसान काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने सरकार से जल्द गेहूं की खरीद शुरू करने की अपील की है। वहीं मंडी सचिव नीरज भारद्वाज के अनुसार अंबाला की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। वहीं मंडी में 511 गेट पास कट चुके हैं और मंडी में अब तक 10,015 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। वहीं मंडी में किसानों की सुविधा का ख्याल रखते हुए हर व्यवस्था की गई है। सरकार की नाकामी है। जितने दिन पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था 1 अप्रैल से किसानों की फसल को सरकारी खरीद करने के बाद लोड भी करवाया जाएगा और उनकी 72 घंटे के अंदर पेमेंट ही देंगे। अगर पेमेंट न हुई तो 9% के सहित ब्याज देके उनकी रकम की अदायगी की जाएगी। लेकिन ये एक खोखले दावे हैं सरकार के जो किसानों को बहकाने के लिए किए जाते हैं। आज 12 तारीख हो गई, 11 तारीख हो गई आज तक कहीं भी बोली अंबाला में, हम कल अंबाला शहरनाज मंडी में थे, आज अंबाला कैंटराज मंडी में दौरे पर आए हुए हैं, देखने के लिए भी कोई तकलीफ न हो। किसी भी किसान की फसल की बोली नहीं हो रही। हमारे यहाँ राज मंडी में अब तक 551 गेट पास कट चुके हैं और 29,015 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। इसमें कल 8,000 क्विंटल की ऑक्शन हुई है और अभी उठान शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्मीद है कि जल्दी शुरू हो जाएगा। इंद्री के गांव धनोरा जागीर में रैंडम मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास अधिकारी मीणा रतन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप ज्योति प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में प्ले स्कूल खुलने से गांव के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है। गांव के लोगों को अब प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार 3 साल लेकर 6 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में ही प्ले स्कूल खोलती है, जिसमें बच्चों को के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा और सरकार की तरफ से बच्चों के लिए खेल का सामान दिया गया है, ताकि बच्चों का शारीरिक विकास एवं भावनात्मक विकास खेल के साथ साथ पढ़ाई भी जाएगी। यहाँ पे धनोरा जागीर के अंदर प्ले स्कूल सेंटर का उद्घाटन किया गया आज। ये हमारा पिछले साल से चल रहा है, जिसके अंदर हमने आज यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन जो पूरे गांव को बुलाया है और पूरे गांव में जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं वो हमारी आंगनवाड़ी में आए। गांव में हर किसी घर, पूरे गांव के अंदर हर घर के अंदर हमें ये पता चले कि हमारा आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो प्ले स्कूल है। इसलिए आज हमने ये दोबारा से फंक्शन किया। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, ये सारे तो ये सारा काम करवाया जाएगा। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अभिभावक रुचि ले रहे हैं इसमें बहुत सारे अभिभावक रुचि ले रहे हैं और जो गवर्नमेंट ने हमें खिलौने वगैरह, झूले वगैरह बच्चों के लिए दिए हैं, उसका भी बच्चे खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और पेरेंट्स को भी हम बताते हैं बुला के कि हम क्या करवा रहे हैं, पूरी एक्टिविटीज उनको दिखाते हैं। सरकार की तरफ से जो है ये जो स्कीम आई हुई है, प्ले स्कूल रेडीनेस मेले का आयोजन किया गया है, तो जिसमें कि जो है सभी जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं उन्हें स्कूल की तरफ से जो मुफ्त शिक्षा दी जा रही है और खेल खेल में ही उन्हें सिखाया जा रहा है कि उन्हें अपने समाज में, अपने स्कूल में किस तरह से बैठना है, और इससे उनके मन का भी अच्छा विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, उन्हें बहुत सीखने का मौका मिल रहा है। तो ये सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रयास है सभी बच्चों के लिए। रेडीनेस मेला लगाया है ताकि जो 3 से 6 साल के हमारे बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको बताया जा सके कि कैसे हम खेल खेल में बच्चों के 5 विकास करवा रहे हैं। 5 विकास में सम्मिलित है हमारा शारीरिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, तीसरे नंबर पे आता है हमारा भाषा का विकास, फिर बौद्धिक विकास और गणित का विकास। हम सभी ये विकास करवाएंगे, लेकिन खेल खेल में। इस चीज पे मेन फोकस है हमारा। ये हमारे पूरे शेरगढ़ सर्कल में, जो धनोरा में है, 1 प्ले स्कूल है, लेकिन शेरगढ़ सर्कल में पूरे 13 प्ले स्कूल चल रहे हैं। हाँ जी, धीरे धीरे सभी जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको प्ले स्कूल में कन्वर्ट करने की सरकार की मुहिम है। आज
मेरे आंगनबाड़ी सेंटर में ये स्कूल रैंडम मेला आयोजित किया गया था, जिसमें चीफ गेस्ट कुलदीप सिंह मंडान रहे, CDPO मैडम आए और रजनी मैडम जो हमारी सुपरवाइजर है वो यहाँ पे आई है। तो अब 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हमारे स्कूल में यहाँ पे हम प्री स्कूल एजुकेशन देंगे, ताकि बच्चों को स्कूल जाते हुए बच्चे ना डरे। उनका डर निकालने के लिए स्कूल में जाते ही बच्चों के पास प्रेशर आ जाता है बुक्स का, पढ़ने का, तो यहाँ पे हम खेल खेल में है जो उनको एक्टिविटी करवाएंगे और बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से ही है जो ये प्ले स्कूल बनाए गए हैं, जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास, उनका सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास और भावनात्मक विकास, गणित का विकास। जैसे गणित में हम गिनती तक कराएंगे, ओरल में होगा सब कुछ, तो ये सब जो है हमारा उद्देश्य है प्ले स्कूल एजुकेशन का, जिसके लिए ये आज यहाँ पर स्कूल रैंडम मिला। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे।